कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का फैसला मुस्तरद करते हुए फुल कोर्ट बनाने से मुतालिक करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। ताहम एक रुकने कौमी असम्बली ने करारदाद की मुखालफत की। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में बलूचिस्तान से रुकने कौमी असम्बली खालिद मगजी ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद करने की करारदाद ऐवान में पेश की। कौमी असम्बली ने खालिद मगजी की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहसिन लगारी ने करारदाद की मुखालफत कर दी। रुकन असम्बली PTI मोहसिन लगारी का ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि क्या हम तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं, हम खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं, क्या हम सुप्रीम कोर्ट से जंग करना चाहते हैं, ये जंग बहुत खतरनाक होगी। मोहसिन लगारी का कहना था कि ऐसी करारदाद जोश के बजाय होश से मंजूर की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन का फैसला किया, हम इस पर तनकीद कर रहे हैं। ऐवान की 90% कार्रवाई इमरान खान पर तनकीद पर मबनी होती है। इमरान ऐवान में नहीं फिर भी असाब में सवार हैं। PTI रुकन मोहसिन लगारी ने ऐवान में एहतजाज भी किया और कहा कि मुझे इस करारदाद पर बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। अपोजिशन की मुखालफत की जाए तो इसे बोलने का मौका दिया जाता है। हमें वोटिंग से पहले अपना केस ऐवान में पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ अगले मोर्चों का दौरा किया। ISPR के मुताबिक LOC पहुंचने पर कोर कमांडर रावलपिंडी ने इनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को LOC की सूरत हाल और तैनात फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी। जनरल आसिम मुनीर ने आगे की पोजीशनों पर अफसरान और फौजियों से मुलाकात की। इन्होंने फौजियों पर जोर दिया कि वो मकामी आबादी को हर मुमकिन ताउन फराहम करें, साबित कदम रहें और इंतहाई खलूस और लगन के साथ फ़राइज़ की अदायगी करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुसलसल चौकसी, काबिल ज़िक्र ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले को बरकरार रखने पर अफसरान और जवानों को सराहा। इन्होंने कहा कि पाक फ़ौज हर किस्म के ख़तरे के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। पाक फ़ौज कश्मीरियों के मुनसिफाना काज की हमायत के लिए पुरअज़्म है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर का हल चाहती है। इंडोनेशिया की पुलिस की जानिब से एक गांव के रिहायशी को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर कम से कम 12 अफराद को कत्ल करने का इल्ज़ाम है। इस शख्स को एक बाग में कई लाशें मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया। 45 साल सैलमेट टोहरी ने पुलिस के सामने एतराफ़ किया है कि दर्जनों मुतासरीन को इसकी ज़मीन में दफन किया गया था। इस पर वस्ती जावा में बंजानगारा में अपने घर पर ग्राहकों के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया है। पुलिस का कहना था कि इसने जादुई तरीके से लोगों की रकूम बढ़ाने का वादा किया था और जब मुवक्किल अपनी नकद रकम की वापसी का मुतालबा करते थे तो वो इन्हें जहर दे देता था। इसे इस हफ्ते इस वक्त गिरफ्तार किया गया जब इसके हालिया मुबैना शिकार इसके वालिद का आखिरी मालूम मकाम सैलमेट टोहरी का घर है। टोहरी के हालिया शिकार ने अपने बेटे को एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना मकाम बताया और इसे कहा कि अगर वो 26 मार्च तक वापस नहीं आया तो पुलिस को आगाह करे। अगले दिन बेटे ने वालिद के गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस को जमा करवाई। इसके बाद पुलिस हुक्काम टोहरी के घर पहुंचे, जहां इन्होंने करीबी जगह पर कई कब्रें दरियाफ्त की। कुछ कब्रों में 2 से 3 मकतूलीन को एक साथ दफन किया गया था। हर कब्र में मिनरल वाटर की बोतल भी मिली। पुलिस का कहना है कि हलाक शुदगान की उम्रें 25 से 50 साल के दरमियान थी और कुछ को 6 माह तक दफन किया गया था। इनके जिस्मों पर तशद्दुद के कोई निशान नहीं थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को अशिया शनाख्त करने के लिए तरबियत की ज़रूरत होती है, मगर मेटा ने ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की है जो चीज़ों को बगैर किसी मदद के तलाश कर सकती है। सोशल मीडिया कंपनी की जानिब से सेगमेंट एनीथिंग नामी AI मॉडल के हवाले से तफसीलात जारी की हैं। ये AI मॉडल तस्वीर और वीडियोज़ में मौजूद एशिया को पहचान सकता है और इसे किसी किस्म के तरबीती डाटा की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी वीडियो या तस्वीर में मुख्तलिफ अशिया को सिलेक्ट करने या टेक्स्ट प्रमोट के ज़रिए आप AI मॉडल से चीज़ों को शनाख्त करने का कह सकते हैं। ये मॉडल दीगर मॉडल्स के साथ मिलकर भी काम कर सकता है और इसकी मदद से 3D तस्वीर तैयार करने में मदद मिल सकती है। मेटा के मुताबिक ये AI मॉडल डाउनलोड किया जा सकता है। कंपनी ने बताया है कि ये मॉडल तहकीकी मकासद के लिए तैयार किया गया है और इसे कमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कंपनी ने तस्लीम किया है कि मौजूदा मॉडल में खामियां हो सकती हैं। ख्याल रहे कि मेटा की जानिब से सोशल मीडिया ऐप्स के लिए जनरेटिव AI मॉडल्स को तैयार करने पर भी काम किया जा रहा है।
जापानी फौज का जदीद तरीन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर लापता हो गया, जिस पर फौजी कमांडर समेत अमले के 10 अफराद सवार थे। आलमी खबररसा अदारे के मुताबिक फौज का हेलीकॉप्टर ओकेनवा जजायर के इलाके में लापता हुआ है। आलमी खबररसा अदारे के मुताबिक UH-60 टॉप ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक मियाकोजिमा में दफाई बेस से उड़ान भरने के बाद ओकेनवा जजायर के इलाके में रेडार से गायब हुआ और साथ ही इसका रेडियो राब्ता भी मुनक़ता हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापानी कोस्ट गार्ड्स की जानिब से हेलीकॉप्टर की तलाश जारी है। इतलात हैं कि ग्राउंड सेल्फ डिफेंस के फोर्स कमांडर भी लापता होने वाले ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर सवार थे। जापानी वज़ीर आज़म ने इस हवाले से कहा है कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हेलीकॉप्टर में सवार अफराद की ज़िंदगियों को बचाना है। आलमी खबरसा एजेंसी ने इस ज़मन में एक जापानी अहलकार के हवाले से बताया है कि जापानी फ़ौज का हेलीकॉप्टर, जिसमें अमले के 10 अरकान सवार थे, जनूबी जजीरे के करीब समंदर में गिरकर तबाह हुआ है। इस हवाले से इसने दावा किया है कि इलाके में हेलीकॉप्टर के पुर्जे दिखाई देने वाली अशिया नोट की गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापानी कोस्ट गार्ड के बहरी जहाज़ों को भी तेल के आसार मिले हैं, जिनका ताल्लुक लापता हेलीकॉप्टर से हो सकता है। ताहम हुक्काम ने सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक नहीं की है। वाज़ेह रही कि गुज़िश्ता हफ्ते भी अमेरिका के तैयार करदा जदीद तरीन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर आपस में टकरा कर तबाह हो गए थे, जिसमें 9 अमेरिकी फ़ौजी हलाक हुए थे। इमैनुअल मैक्रोन ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए शी जिनपिंग से मदद मांग ली। तनाज़े के हल के लिए चीन के किरदार पर एतमाद का इजहार कर दिया। चीन के 3 रोज़ा दौरे के मौका पर होने वाली मुलाकात में फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने चीनी सदर शी जिनपिंग से कहा कि वो अपने करीबी इत्तेहादी रूसी सदर प्यूटन को यूक्रेन जंग के खात्मे और क़याम अमन के लिए राज़ी करने के लिए अपना किरदार अदा करें। रूसी इक़दाम से बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम दाव पर लग गया है। मुझे आप पर पूरा एतमाद है कि आप रूस समेत सबको मुज़ाकरात के टेबल पर वापस ला सकते हैं। बीजिंग में होने वाली मुलाकात के दौरान सदर मैक्रोन मगरबी ममालिक पर जोर दिया कि यूरोप को कुछ अनासिर की मगरिब और चीन के दरमियान नागुज़ीर तनाज़ात की बातों को रद्द करते हुए चीन से कारोबारी और सफारती ताल्लुकात तोड़ने के खिलाफ मुज़ाहमत करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि मगरिब को लाजमी तौर पर आलमी ताकतों को ब्लॉक्स में तकसीम करने की ताकत रखने वाले यूक्रेन रूस तनाज़े के हल के लिए चीन की मदद लेनी चाहिए। इस मौके पर चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि तमाम ममालिक को जोहरी हथियारों के इस्तेमाल से इज्तनाब के अपने वादों पर कारबंद रहना चाहिए। इन्होंने बैनुल-अक़वामी बरादरी पर जोर दिया कि ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जाए जिनसे रूस यूक्रेन तनाज़े में तेज़ी आए और मामले का हल हाथों से निकल जाए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के 3 रोज़ा सरकारी दौरा चीन में दोनों मुल्कों के दरमियान जोहरी और काबिल तजदीद तवानाई में ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस और चीन ने तवानाई के शोबों ख़ुसूसन जोहरी और हवा से चलने वाली तवानाई में ताउन के मुतअद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत किए। फ्रांसीसी और चीनी जोहरी कंपनियों ने देरीना शराकत की तजदीद के मुआहिदों पर भी दस्तखत किए। चांदनी चौक रेस्टोरेंट की जानिब से ब्रॉन्क्स में रहने वाले दोस्तों के लिए खुशखबरी। अब आपको मिठाई लेने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। चांदनी चौक की मिठाई लाइए, खुशी के मौका को 4 चांद लगाइए। चांदनी चौक रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। ऑर्डर के लिए मुजफ्फर भाई को कॉल कीजिए 7183255859 2570 ब्रॉन्क्सवुड एवेन्यू, द ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क 10469।